नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि इस दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं, इनका इलाज बारी ताला ने इसी दुनिया में रखा है और कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इस दुनिया में मौजूद ना हो। हक ताला ने दुनिया के जिस इलाके या खित्ते में कोई भी बीमारी दी तो इसका इलाज भी इसी खित्ते या इलाके में अता किया। बात सिर्फ और सिर्फ इलाज तलाश करने की है, लेकिन बात तो ये है कि हम बीमार क्यों हों। अगर हम एहतियात करें तो बीमारियां हमारे करीब नहीं आ सकती। अगर आप कभी बीमार नहीं होना चाहते तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, किसी भी बीमारी से मुकाबला करने के लिए दो फेजेस होते हैं, एक वैक्सीनेशन और दूसरा दवाओं के जरिए इस बीमारी का इलाज। वैक्सीनेशन किसी भी मर्ज से बचाव के लिए की जाती है, लेकिन जब वो मर्ज लाहक हो जाए तो फिर इसका मुकाबला दवाओं के जरिए इलाज की सूरत में किया जाता है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके मखसूस खुराक ली जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के एक मशहूर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एक दोस्त के साथ पेश आने वाले एक सबक आमूज वाक़ये का तज़किरा करेंगे, जिसमें हम सबके लिए रहनुमाई है कि हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया में मौजूद एक खतरनाक और महंगी तरीन बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डॉक्टर साहब अपने आर्टिकल में अपने दोस्त का वाकया उसकी ज़बानी तहरीर करते हैं कि पिछले दिनों एक फिल्म की लोकेशन की सिलेक्शन के लिए मेरा शारजा जाना हुआ। रास्ते में एक कदीम मस्जिद देखने को मिली और साथ ही चाय की कैंटीन भी, जिसके बाहर बेंच पर कई अरबी बैठे चाय पी रहे थे। इनमें से एक काफी बूढ़ा शख्स भी था जो शक्ल से बलोच लगता था, जिसको देखकर मैंने आज खुद तहैया कर लिया कि इस बूढ़े के साथ लाजमी चाय पीनी है। मैंने अपने स्टाफ को दूर बिठाया और चाय लेकर इसके पास जाकर सलाम किया तो अंदाजा दुरुस्त निकला, वो बुजुर्ग बलोच ही थे। अपने आने का मकसद बयान किया तो उन्होंने पास बिठा लिया और फिर मेरे इसरार पर ऊँटों के बारे में नहायत मुफीद और तफसीली मालूमात फराम की। बात खत्म करते वक्त मैंने अपनी उम्र बताई और इनसे पूछी तो मालूम हुआ कि वो 95 बरस के थे और इनकी वालिदा का इंतकाल 105 बरस की उम्र में हुआ था। मुझसे कहने लगे कि तुम मेरे मुकाबले में अभी जवान हो। मैंने बात पलटते हुए पूछा कि अच्छी सेहत का राज तो बताएं। कहने लगे कि बस बीमार ना पड़ो। मैंने कहा ये तो हमारे बस की बात नहीं। हंसते हुए कहने लगे बहुत आराम से हमारे बस की बात है। मैंने कहा आप बताएं, मैं जरूर अमल करूंगा। मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहने लगे मुंह में कभी भी कोई चीज बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं डालना चाहिए, पानी का कोई कतरा हो या चने का दाना। मैं खामोश सा हो गया। फिर कहने लगे अल्लाह ने कोई चीज बेमकसद और बिलावजह नहीं बनाई। हर चीज के बनाने में एक हिकमत है और इसमें फायदे और नुकसान दोनों पोशीदा हैं। जब हम कोई भी चीज बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालते हैं तो अल्लाह इसमें से नुकसान निकाल देता है। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ पियो और दिल में बार बार खालिक का शुक्र अदा करते रहो और जब खत्म कर लो तो भी हाथ उठाकर शुक्र अदा करो, कभी बीमार न पड़ोगे। मुझे काफी देर हो रही थी। मैं सलाम कर उठने लगा तो मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगे खाने के हवाले से आखिरी बात तो सुनते जाओ। मैं जी कहकर फिर बैठ गया। कहने लगे कि अगर साथ बैठकर खा रहे हो तो कभी भूल कर भी पहल ना किया करो, चाहे कितनी ही भूख लगी हो। पहले सामने वाले की प्लेट में खाना डालो और वो जब तक लुकमा अपने मुंह में ना ले ले तुम शुरू ना करो। ये तुम्हारे खाने का सदका अदा हो गया और साथ ही अल्लाह भी राजी हुआ कि तुमने पहले इसके बंदे का ख्याल किया। याद रखो ग़िज़ा जिस्म की और बिस्मिल्लाह रूह की ग़िज़ा है। अब बताओ क्या तुम ऐसे खाने से बीमार पड़ सकते हो? ये बयान करदा वाक़या सेहत से ताल्लुक़ रखता है और हमारे कभी बीमार ना पड़ने का एक तरीका भी है और अगर हम इस तरीके को इख्तियार करें तो यकीनन हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब आती है उस मुज़ी जानलेवा और दुनिया की महंगी तरीन बीमारी की जो अब तक लातादार लोगों की जान ले चुकी है। जी हाँ, कैंसर। कैंसर की बीमारी जो बहुत मुज़ी और तकलीफ देह है। आइए हम इस बीमारी से बचने के चंद आसान नुस्खे आपको बताते हैं। नंबर 1, बैनुल-अक़वामी सतह पर कैंसर के इलाज की दवाएं बनाने वाले इदारे कभी ये नहीं बताते कि कैंसर महज विटामिन B17 की कमी का नाम है और बैनुल-अक़वामी सतह पर ऐसे टॉनिक बनाना ममनू है जो B17 फराम करते हों। अल्लाह पाक ने बादाम में B17 की अच्छी मिकदार रखी है। अगर आप रोजाना बादाम के 6 से 7 दाने खा लें तो B17 की कमी की बीमारी नहीं होती। बादाम खाइए और कैंसर से महफूज रहिए। नंबर 2, चुकंदर, गाजर, सेब और एक लीमू का अर्क अगर सुबह शाम आप इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला आपको कैंसर से निजात दिलाता है और महफूज भी रखता है। नंबर 3, करेले के 3-4 छिलके काटें, कप में डालकर गर्म पानी इस पर डालें और फिर ये पानी 2-3 मरतबा पी लें। इंशाअल्लाह कैंसर के सेल्स खत्म हो जाएंगे। नंबर 4, नारियल के चंद बारीक टुकड़े काटें और इस पर गर्म पानी डाल दें। कुछ वक्त बाद पानी सफेद हो जाएगा। इसके पीने से कैंसर के सेल खत्म हो जाते हैं।
नंबर 5, एक लीमू लेकर इसका अर्क निकालें। इसमें नीम गर्म पानी डाल दें। अगर शुगर की बीमारी नहीं है तो इसमें शहद मिलाकर 3 मरतबा दिन में इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आराम मिलेगा। नंबर 6, सरसों का साग खाने से कैंसर के सेल्स का खतरा कम हो जाता है। नंबर 7, तहकीक के मुताबिक मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर से बचने के लिए दर्ज झेल अशिया का इस्तेमाल भी मुफीद पाया गया है। ब्रोकली, गाजर, फलियां, लोबिया, बेरीज, दारचीनी, खुश्क मेवाजात यानी बादाम, मगज, अखरोट की गिरी वगैरह। अल्लाह पाक इन तमाम मरीजों को जिनको ये मुज़ी मर्क लाहक है मुकम्मल शिफा दे, तंदुरुस्त रखे और उम्र दराज करे, आमीन। नाजरीन, आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से आगाह करें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।